नमस्कार साथियों, आज की क्लास है बीए फर्स्ट ईयर की 1 वीक सीरीज के साथ में, जिसमें इतिहास का फर्स्ट पेपर पर अध्ययन किया जाएगा, जिसका नाम है भारत का इतिहास 1200 ईस्वी तक। अगर आप जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय जोधपुर की ओर से प्रस्तावित मॉडल पेपर का अध्ययन करना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, ताकि वे भी अपनी तैयारी को बेहतर बना सके। आज की क्लास का पहला सवाल आपके सामने अति लघुतरात्मक प्रश्नों में से ये रहा। पहला सवाल है, नवपाषाण काल से क्या तात्पर्य है? नवपाषाण काल नियोलिथिक युग काल की अवधि या नवपाषाण काल मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी। मानव प्रौद्योगिकी के विकास की एक अवधि थी जिसकी शुरुआत 9500 ईसा पूर्व के आसपास हुई थी, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। किसको? नवपाषाण काल को पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। नवपाषाण काल में मनुष्य ने अग्नि, पशुपालन, कृषि, गृह निर्माण, यातायात के सुगम साधनों की खोज की, विभिन्न फसलों की उपज, ऋतु विज्ञान आदि का ज्ञान प्राप्त किया, जिससे उसके जीवन में क्रांति का विकास आया। यानी कि नवपाषाण काल वह काल है जिसकी शुरुआत 9500 ईसा पूर्व हुई, जिसे पारंपरिक रूप से पाषाण युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है। किसको? नवपाषाण काल को पारंपरिक युग का अंतिम हिस्सा माना जाता है, और जिसमें मनुष्य ने अग्नि, पशुपालन, कृषि, गृह निर्माण, यातायात के साधनों की खोज की और फसलों के बारे में भी ज्ञान प्राप्त किया, और अब इससे ही इससे ही मानव की क्रांतिकारी में परिवर्तन आया। अगला सवाल है, भीमबेटका की प्रसिद्ध गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं वो शैल चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। विंध्याचल की पहाड़ियों में स्थित भीमबेटका में कंदरा कला में हजारों चित्र मिले हैं। ये चित्र मानव जीवन के प्राय सभी पक्षों को प्रकट करते हैं। यह मध्य पाषाण काल से संबंधित है। अगला सवाल है, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस संस्था के द्वारा की गई थी? हड़प्पा सभ्यता की खोज चार्ल्स मेसन ने पहली बार 1842 में हड़प्पा सभ्यता को खोजा था। हड़प्पा सभ्यता को किसने खोजा? चार्ल्स मेसन के द्वारा 1842 में। जिसके बाद भारतीय पुरातत्व विभाग के दयाराम साहनी ने 1921 में हड़प्पा की आधिकारिक खोज की, तथा इनमें एक अन्य पुरातात्विक माधु स्वरूप वत्स का भी सहयोग रहा है। अगला सवाल है, वैदिक काल की दो विदुषी महिलाओं के नाम। घोषा, अपाला और लोपाद्रा। घोषा, अपाला और लोपाद्रा ये विदुषी महिलाओं के नाम है। घोषा, अपाला और लोपाद्रा। अगला सवाल है, भाद्रू विलेख कहाँ पर स्थित है? भाद्रू विलेख राजस्थान के जयपुर जिले में विराटनगर में स्थित है। जयपुर में भाद्रू विलेख स्थित है। अगला सवाल है, गुप्त काल के किन्हीं दो मंदिरों के नाम लिखे। तिगवा का मंदिर, जबलपुर मध्य प्रदेश में तिगवा का मंदिर है। फिर है भूमरा का शिव मंदिर है, जो कि नागौद मध्य प्रदेश में है। फिर नाचना ठाकुर पार्वती का मंदिर है, वो भी मध्य प्रदेश में है। और देवगढ़ का दशावतार मंदिर है, वो है झांसी उत्तर प्रदेश में स्थित है। अगला सवाल है, आदिवराह की उपाधि किस शासक ने धारण की थी? आदिवराह की उपाधि किस शासक के द्वारा धारण की थी? आदिवराह की उपाधि मिहिर भोज ने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। उसने सैकड़ों वराह मंदिर, विष्णु के मंदिरों का निर्माण करवाया, इसलिए उसने आदिवराह की उपाधि धारण की थी। किसने? मिहिर भोज के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, अलबुरुनी कौन था? अलबुरुनी अबू रेहान मोहम्मद बिन अहमद अलबुरुनी इसका पूरा नाम है। एक फारसी विद्वान था, लेखक था, वैज्ञानिक था। अगला सवाल है, हुण कौन थे? हुण मध्य एशिया की एक खूंखार भ्रमणशील जाति थी। चौथी 5वीं सदी में दो शाखाओं में विभाजित होकर नई खोजों में निकल पड़ी, और एक शाखा यूरोप की और दूसरी शाखा ईरान, फारस और भारत की ओर चल पड़ी। ये हुण एक खूंखार जाति थी, भ्रमणशील, जो कि चौथी 5वीं सदी में दो शाखाओं में विभाजित होकर निकल पड़े, और एक शाखा यूरोप की और एक शाखा भारत की ओर आगे बढ़ी। अगला सवाल है, चंद्रावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? चंद्रावर का युद्ध किसके मध्य हुआ था? 1193 में मोहम्मद गौरी और कन्नौज के राजा जयसन के बीच में हुआ था। चंद्रावर का युद्ध 1193 में मोहम्मद गौरी और जयसन के बीच में, जिसमें जयसन की क्या हो गई थी? हार हो गई थी, मृत्यु भी हो गई थी। अगला सवाल है, गुप्तकालीन दो प्रकार के सिक्कों के नाम। गुप्तकालीन दो प्रकार के सिक्कों, अश्वमेध प्रकार का सिक्का और धनुर्धर प्रकार का सिक्का।
और धनुर्धर प्रकार का सिक्का, ये गुप्तकालीन के 2 सिक्के हैं। हर्षवर्धन हरिसेन कौन थे? अगला सवाल है, हरिसेन कौन थे? यह गुप्तकाल का विख्यात विद्वान था। हरिसेन महादंड नायक ध्रुवभूति का पुत्र था तथा समुद्रगुप्त का महत्वपूर्ण अधिकारी था। वह उसके समय में कुमारामात्य महादंड नायक तथा संधि विग्रह के पदों पर रहा था। उसने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। हरिसेन ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी, समुद्रगुप्त का अधिकारी था और उसने वो महान विख्यात विद्वान भी था और ध्रुवभूति का भी पुत्र था। अगला सवाल है, सोल प्रशासन में नाडु और उर्ग क्या थे? सोल प्रशासन में नाडु और उर्ग क्या है? सोल प्रशासन की एक मुख्य विशेषता स्थानीय स्वशासन एवं ग्राम्य स्वशासन थी। सोल प्रशासन में गांव से लेकर प्रांत एक स्वशासन की व्यवस्था थी। संपूर्ण साम्राज्य मंडलों को नाडु को कुर्रम कोट्टम में बांटा गया था। प्रत्येक कुर्रम में अनेक गांव होते थे जो कि शासन की सबसे छोटी इकाई होती थी। अगला सवाल, हड़प्पा की खुदाई का कार्य किसके नेतृत्व में की गई? हड़प्पा की खुदाई का कार्य 1920 में दयाराम साहनी और माधवराज वत्स के नेतृत्व में गई। 1920 में दयाराम साहनी और माधवराज वत्स के नेतृत्व में हड़प्पा की खुदाई की गई। अगला सवाल है, उस केंद्र का नाम बताओ जिससे मर्दों का टीला कहा जाए। मुर्दों का टीला मोहनजोदड़ो, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है मुद्रों का टीला। 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में सिंध प्रांत के लरकाना जिले में खुदाई में मोहनजोदड़ो के भव्य नगर प्राप्त हुए। यानी कि मोहनजोदड़ो की खुदाई है वो 1922 में राखलदास बनर्जी के नेतृत्व में पाकिस्तान में लरकाना जिले में की गई। अगला सवाल है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किस सम्राट के द्वारा किया गया था? तृतीय बौद्ध समिति का आयोजन किस सम्राट के द्वारा किया गया था? तृतीय बौद्ध समिति बौद्ध धर्म में उत्पन्न मतभेदों को दूर करने तथा इस धर्म को संगठित रूप प्रदान करने के लिए अशोक ने पाटलिपुत्र के तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया। महावंश के अनुसार इस सभा का आयोजन की अध्यक्षता तीसी के द्वारा की गई थी। अगला सवाल है, मौर्य काल में समाहर्ता कौन था? मौर्यकालीन राजस्व व्यवस्था का प्रधान क्या कहलाता था? मौर्यकालीन प्रशासन का राजस्व प्रधान समाहर्ता राजमंत्री कहलाता था। इसका प्रमुख काम राजकीय करों को एकत्रित करना था। राजकीय करों को एकत्रित करने का कार्य कौन करता था? समाहर्ता या फिर राजस्व मंत्री करता था।